जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। वो ममता की मारी मैया यशोदा। हे वज्रनाभ, प्रेम के अनेक रूप हैं। जैसे ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, ऐसे ही प्रेम के भी अनेक रूप हैं। प्रेम रस का एक रूप ये है वात्सल्य। माँ का हृदय जब तड़पता है अपने पुत्र के लिए, महर्षि ने अपनी बात पूरी नहीं की। पता नहीं क्यों उन्हें आजकल कथा में ही प्रवेश करने की लगी रहती है, क्योंकि ये सब लीलाएं महर्षि के हृदय में चल रही है। महर्षि भाव सिंधु में डूबे हुए हैं। उद्धव का रथ बृहस्पति नंद के द्वार पर ही जाकर रुका था। खीरक से लौट रहे थे बृहस्पति। उन्होंने रथ देखा, मुखमंडल प्रसन्न हुआ था। उन्हें लगा कि कहीं आँखों से कम दिखाई पड़ने लगा है। बृहस्पति को वृद्ध तो इतने नहीं हैं, पर कृष्ण के वियोग ने वृद्धावस्था को शीघ्र ही बुला दिया। उद्धव का रंग भी सांवला ही है, वस्त्र भी उन्हीं के पहने हैं, कांधे में काली कमरिया है। बृहस्पति पास में आए और पास बड़े ध्यान से उद्धव के मुख को देखा था। सायंकाल भी तो होने को आया है। उद्धव पहचान गए थे। तुरंत रथ से उतरकर देवभाग का पुत्र, बृहस्पति का शिष्य, यादवों का महामंत्री मैं उद्धव, इतना कहते हुए बृहस्पति के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था। पर कानों से भी अब कम सुनने लगे हैं। उठाकर अपने गले लगाते हुए, कौन? मेरा श्याम, गदगद कंठ से बोले थे। नहीं, मैं कृष्ण का संदेश वाहक उद्धव। उद्धव जोर से बोले, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे श्याम जैसे ही हो। नेत्र आंसुओं से भर गए थे। उद्धव का कर बड़े प्रेम से पकड़कर भवन भीतर ले गए थे नंद जी। यशोदा, यशोदा, देखो कन्हाई का मित्र आया है। बृहस्पति ने पुकारा था यशोदा मैया को, पर उस तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तब नंद जी बोले, तुम जाओ उद्धव, भीतर जाओ, कन्हाई की मैया बैठी हैं, जाओ उसके लाला के बारे में बता दो उसे। बेचारी यशोदा। नंद जी के नेत्र अब अच्छे से बहने लगे थे। मैं स्नान करके संध्या कर लेता हूँ, तब तक तुम यशोदा से बातें कर लो। उसे बहुत कुछ जानना है अपने लाला के बारे में, तुम्हें बताएगी भी वो, सुन लेना उद्धव। नंद जी ने इतना कहकर उद्धव को भेज दिया था। जिस तरह मैया यशोदा थी। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरा कान्हा, सो जा मेरे श्याम। मैं उद्धव, मैं देवभाग का पुत्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उद्धव ने देखा एक वात्सल्य से भीगी माता झूले को हिला रही है, और आश्चर्य, वो झूला खाली है। चुप चुप मत बोल, बहुत धीरे से बोली थी वो माता। बड़ी मुश्किल से सुलाया है इसे, तो जोर से बोलेगा ना तो जग जाएगा। चुप। फिर मैया शुरू, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे कान्हा, सो जा मेरे श्याम। उद्धव के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है ये सब। सुन। फिर धीरे से बोलने लगी यशोदा मैया, आज बड़ा उद्यम मचाया इसने, मैं तो परेशान ही हो गई। क्या करूं अब देख, पहले कह रहा था माखन दे, फिर कहने लगा चंद्रमा दे। मुंह छिपाकर हंसने लगी मैया। अब आकाश का चंद्रमा मैं कहाँ से दूं? फिर कहने लगा, बहू ला दे, बहू चाहिए इसे। हंसी रुक नहीं रही है यशोदा की। जैसे तैसे मैंने इसे समझाया और माखन खिलाकर सुला दिया। बड़ी मुश्किल से सोया है ये। यशोदा मैया बोले जा रही है। ऐसी स्थिति हो गई है कृष्ण की मैया की। उद्धव को अच्छा नहीं लग रहा, पर माता वो तो मथुरा गए हैं। उद्धव को सच बोलने का व्यसन है, यहाँ भी सच भी बोल दिया। नहीं, ये झूठ है जो ये कहता है मेरा लाला मथुरा गया, वो झूठ बोलता है। मेरा कन्हाई यहीं है, देख यहीं है। और जैसे ही पालने में हाथ रखा मैया ने, पालना खाली है। धड़ाम से गिर गई धरती पर और मूर्छित हो गई। कैसे हैं वसुदेव, कैसे हैं महाराज उग्रसेन, मथुरावासी अप्रसन्न तो होंगे ना। अक्रूर जी कैसे हैं? बृहस्पति ने ही आकर यशोदा को संभाला था, जल का छींटा देकर उठाया था। यशोदा, ये है हमारे कन्हाई का मित्र उद्धव। बड़े ध्यान से देखती रही यशोदा उद्धव को। मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हाई? उद्धव के मुख को देखती हुई पूछ रही हैं।
वो आएगा, देखो यशोदा, उसने अपने मित्र को भेजा है ना। नंद जी बोले, ये मित्र है? तुम मित्र हो मेरे लाल के? हाँ हाँ, ये मित्र है। अब कुछ देर चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। नंद जी यशोदा को समझाकर जब उद्धव से चर्चा करने लगे थे। कैसे हैं वसुदेव? कैसे हैं महाराज उग्रसेन? अक्रूर कैसे हैं? इन प्रश्नों को यशोदा मैया ने सुन लिया। चिल्ला पड़ी एकाएक, अरे आपको क्या मतलब वसुदेव से? आपको क्या लेना देना है उग्रसेन से? उस अक्रूर से क्या प्रयोजन है हम लोगों को? आप सीधे पूछिए ना, हमारा कन्हाई कैसा है? आप सीधे पूछिए ना, मेरा लाल कैसा है? मथुरा में उसे भर पेट माखन मिलता तो है ना? यशोदा के इस प्रश्न पर नंद जी ने यशोदा से ही कहा, अरे मथुरा में वो राजमहल में है, उसे क्या कमी है वहाँ? नहीं, राजमहल है तो क्या हुआ? मेरा लाल जब तक उसे कोई जिद करके ना खिलाए वो खाता ही नहीं है। उसे कोई जिद करके खिलाता है? कहीं ऐसा ना हो मेरा लाला भूखा ही रह जाए। हिलकियों से रो पड़ी यशोदा मैया। अपने आंसू पोंछते हुए नंद जी ने अपनी भार्या यशोदा को संभाला था। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। मुझे श्री कृष्ण ने समझाने के लिए ही तो भेजा है। पर जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।